भगवत प्राप्ति के धर्म का वर्णन। भगवान बराह कहते हैं, वसुंधरे, जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शास्त्र की जानकारी रखता हुआ मेरे कर्म में सदा संलग्न रहता है, वह आवश्यक कर्म करने के पश्चात मेरे लोक को चला आता है। परम धर्म अहिंसा में परायण रहते हुए संपूर्ण प्राणियों पर दया करनी चाहिए। स्वयं अमानी, पवित्र और दक्ष रहकर सदा मेरे भजन के मार्ग पर ही चलता रहे। साधक पुरुष इंद्रियों को जीतकर सेवा एवं नाम आदि अपराधों से निरंतर बचा रहे। वह उदार हो और धर्म पर आस्था रखे, अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहे, शास्त्रज्ञ और सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होकर मेरे मार्ग पर आरूढ़ रहे। भद्रे, मेरी कल्पना में चारों वर्णों के लिए सतमार्ग में रहने की यही व्यवस्था है। वसुंधरे, जो स्त्री आचार्य में श्रद्धा रखती है, देवताओं की भक्ति करती है, अपने स्वामी के प्रति निष्ठा एवं प्रीत रखती है और संसार में भी उत्तम व्यवहार करती है, वह यदि पति से पहले मेरे लोक में पहुंचती है तो वह अपने स्वामी की प्रतीक्षा करती है। यदि पुरुष मेरा भक्त है और अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे धाम में पहले पहुंचता है, वह भी अपनी उस भार्या की प्रतीक्षा करता है। देवी, अब कर्मों में दूसरे उत्तम कर्म को तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूं। सुमुखी, ऋषि लोग भी मेरी उपासना में स्थित रहते हुए भी मेरा दर्शन पाने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में मेरे कर्म परायण अन्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। माधवी, जो अन्य देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है। वे मूर्ख मेरी माया के प्रभाव से मुग्ध हैं, उनके चित्त में पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति मुझे पाने के अधिकारी नहीं हैं। भगवती, मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिन पुरुषों द्वारा मैं प्राप्त हूं, उन परम शुद्ध भाव वाले पुरुषों का विवरण सुनाता हूं। देवी, यह आख्यान धर्म से ओतप्रोत है, इसे तुम्हें सुना चुका। माधवी, दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अश्रद्धालु व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं जो कभी मेरे पास आने का प्रयत्न नहीं करता, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। माधवी, दुष्ट, मूर्ख और नास्तिक व्यक्ति इस उपदेश को सुनने के अधिकारी नहीं हैं। देवी, यह मेरा धर्म महान एवं ओजस्वी है, इसका मैं वर्णन कर चुका। अब संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए तुम दूसरा कौन सा प्रसंग पूछना चाहती हो, वह बताओ।